अरे मेम साहब। रामू, ये क्या बदतमीजी है? मेरे कपड़े क्यों उठा रहा है? अरे वो क्या है ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। बेशरम, क्या करना चाहता है? निकल यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुन लो। मैं ना काफी दिन से सोच रहा था कि तुमसे अपने दिल की बात करूं, पर कोई ना कोई घर में रहता है। आज ऐसा मौका मिला, आज तो मैं अपने दिल की बात तुमसे कर कर रहूंगा। वो क्या है ना, देखो कपड़े उतार लो, मेरा कुछ करने का रामू मन। छोड़ मुझे, वरना तेरी खैर नहीं है। अभी इसी वक्त निकल नौकरी से। अरे कैसी बात कर रही हो? मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए और तुम मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रही हो। अरे मेम साहब, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, एक मौका तो दो। चलो बेड पे चलो। रामू, ये तू क्या बोल रहा है? मुझे खुश कर देगा? अरे बेवकूफ, मैं तेरी मालकिन हूँ। आज से पहले तो तूने ऐसी गंदी बातें नहीं की मुझसे। तेरा दिमाग खराब हो गया है कैसे? अरे तुम ही तो करती हो साहब से बात। साहब बाहर रहते हैं, 6-6 महीने में आते, तो रात में मैंने देखा था तुम बात कर रही थी और साहब से बोल रही थी कि मेरा मन है और तुम घर आ जाओ और मेरे साथ ये सब करो, और तुम रो भी रही थी। तो मैं कर दूंगा ना ये सारा काम। मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ, तुम इतना फर्ज तो बनती है। चलो कपड़े उतारो, मैं तुम्हें खुश कर देता हूँ। चुप, बदतमीज। तू मेरी बातें सुनता है छुप छुप के, शर्म नहीं आती तुझे? और मैं तेरे साथ क्यों करूंगी? तो इस घर का नौकर है, मेरा पति नहीं। अरे तो मैं कर सकता हूँ ना तुम्हारी हेल्प। तुम साहब से बात कर रही थी वो गलत काम के लिए, तो मुझसे करवा लो और घर की बात घर में रहेगी और बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुझसे तो नहीं कहा, शिकायत मैं अपने पति से कर रही थी। तुझे किसने राय दी है ये सब करने की? अरे मेम साहब, मुझे किसी ने राय नहीं दी। मैं तो सब अपने मन से बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ कपड़े उतारो, तुम मेरी बात मान लो। अरे रामू, तू पागल है क्या? नशा वशा कर रखा है क्या? जब देखो बार बार बातों बातों में मेरी स्कर्ट उठा देता है। अरे मैंने नशा नहीं कर रखा। मैं तो तुम्हारी हेल्प करने चाह रहा हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? देखो तुम मेरे साथ कर लो, इस बात का किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर में कोई नहीं है। नहीं तो आंटी जी आ जाएंगी, फिर कोई ना कोई आता ही रहता है। देखो मान लो मेरी बात। तू चाहता क्या है? अरे मैम साहब, मैं ये चाहता हूँ, जो तुम परेशान रहती हो ना रात दिन साहब के लिए और रोती रहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ ये सारा काम कर दूंगा। कोई ऐतराज तो नहीं है क्या? मैं नहीं कर सकता क्या तुम्हारे साथ? साहब जो करते हैं, मैं भी तो मर्द हूँ। तुम मेरा सहारा ले लो और मैं तुम्हें देख लो एक बार, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से खुश करूंगा। मान लो एक बार। रामू, तू कितना नादान है। मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने पति के साथ कर सकती हूँ। तुझे तुझे ये सब करने का कोई अधिकार नहीं है। तू हमारे घर का नौकर है। मैं तुझे समझा रही हूँ, ये सब गलत है। ऐसा है क्या? मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? मैं तो कर सकता हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तुम्हें जरूरत है तो मेरी हेल्प ले लो और मैं तुम्हारे घर में नौकरी तो करता हूँ। अब मैं सारे काम मैं ही तो करूंगा, और कौन करेगा? रामू, तू घर का सारा काम कर सकता है, लेकिन ये सब नहीं कर सकता। ये तो एक पति और पत्नी का अधिकार होता है, गैर मर्द का नहीं। कुछ ऐसा है? अब मैं तो सोच रहा था तुम रातों में परेशान रहती हो और साहब से बात करके रोती हो, तो ये काम मैं ही कर दूं तुम्हारा। घर में सब रहते हैं, इसलिए मैंने तुमसे कभी नहीं बोला। मैंने आज सोचा, आज तो मौका, आज बोल देता हूं। तो मैं नहीं कर सकता ये सब? नहीं, तू अपना काम कर। तो फिर मैं साहब से बात करता हूँ, वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी जरूरत पूरी करेंगे। अब मैं ये नहीं कर सकता, तो अगर मेरे लायक होता तो मैं कर देता। साहब से बोल दूं कि साहब तुम घर आ जाओ, यहीं शहर में काम ढूंढ लो, मैम साहब परेशान रहती है, रातों को रोती है, बता दूं उनसे साहब से। रामू, तू भी ना पागल है। जब मेरी बात ही नहीं मानते तो तेरी तेरी बात कैसे मानेंगे? और पूछेंगे तेरा क्या हक है? और तू हमारी ये सब पर्सनल लाइफ के बारे में क्या जानता है? बस इतना बोल के तुझे डांट देंगे और क्या फायदा, तुझे नौकरी से भी निकाल देंगे। तू कुछ मत कर, तू चुपचाप घर का काम कर बस। अरे मेरी बात मान लेते हैं, तुम समझ नहीं रही हो। मेरी बात आज तक नहीं लौटी उन्होंने। मैंने कितनी बार बोला उनसे ये सब लाना और खाने के लिए, वो सब मान लेते मेरी बात। तो वो अलग बात है। चलो ठीक है, तुम खुद देखो, वरना मैं तुम्हारी हेल्प कर देता, मैं उनसे बोल देता।